4 दिन नवरात्रि के अवसर पर आपने अब तक कई तरह के गरबे देखे होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसा गरबा दिखाने जा रहे हैं जिसमें मन की आंखों के एहसास और ध्वनि की आवाज पर कदम थिरक रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में एक ऐसा ही गरबे का आयोजन किया गया है, जिसमें दृष्टिहीन बालिकाओं ने मनमोहक गरबा नृत्य की प्रस्तुति देकर उपस्थित दर्शक भी मंत्रमुग्ध नजर आए। हम बात कर रहे हैं इंदौर के स्कीम नंबर 54 के महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ की, जहां प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए गरबे का आयोजन किया गया। जहां कुछ दिन की प्रैक्टिस करने के बाद जिस तरह से साज सवार कर मां की आराधना में गरबे कर रही है, उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। जिन्होंने कभी गरबा करते नहीं देखा, लेकिन मन की आंखों के एहसास और भजन की धुन पर ऐसा मनमोहक गरबा किया जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ करता नजर आया। तोड़ नहीं शीशे में चढ़ के दिल की लूट जावेगा। महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के अनुसार इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य लक्ष्य इन बालिकाओं की सोच को विकसित करना है और इनको यह एहसास दिलाना है कि वो हर सारे काम कर सकती है जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। देखिए, जो गरबे की परंपरा जो हमारे देश में है वो बेसिकली गुजरात से आई है और गरबा हमारा एक राष्ट्रीय पर्व तरीका हो गया है और पूरे देश में मनाया जाता है। आमतौर पर उसमें महीनों की तैयारियों के बाद उनकी वेशभूषा के साथ में, उनकी तैयारियों के साथ में वो गरबा होता है। हमारे यहाँ महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में जो गरबा हो रहा है ये दृष्टिबाधित बालिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी इसमें जो मेहनत का काम है कि दृष्टिबाधित बच्चियों को गरबे की स्टेप समझाना और उन्हें तैयार करना, और मात्र 1, 2, 3 दिन की रिहर्सल में वे लड़कियां इतनी अच्छे से तैयार होकर यहाँ गरबा करती है। एक एक स्टेप वो ऐसी उठाती है कि जब हम उनकी स्टेप को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दर्शकों को कि कैसे कर पा रही है इतनी स्टेपें। तो जो इन्होंने देखा नहीं होता है, गरबा किस प्रकार से होता है उसके बारे में नहीं होता, जितना उनके शिक्षक और जो उनके जो प्रशिक्षक हैं वो लोग जितना समझाते हैं उसके आधार पर वो गरबा करती हैं। हमारी बच्चियों का गरबा इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर जो बच्चों का स्वभाव है, अपनी बेटियों का जो स्वभाव है, सजना संवरना, गरबा करना, माता की आराधना करना, ये सब उनके मन में रह न जावे, वे भी एक मुख्य धारा से पृथक अपने आप को न समझे, उनसे जुड़ी रहे। इस उद्देश्य से गरबे का आयोजन हम हर साल यहाँ करते हैं। पूरे नवरात्रे तो नहीं हो पाता है, लेकिन हम नवरात्रि के एक दिन विशेष को हम ये गरबा जरूर कराते हैं बच्चियों को, और हमारी बच्चियाँ इस बहाने सजती है, संवरती है, तैयारी करती है, माँ के सामने खूब नाचती है, गरबा करती है, तो उससे उनको खुशी मिलती है और हमारे देखने वाले दर्शकों को भी खुशी मिलती है कि कितना अच्छा ये नृत्य कर रही हैं, कितना अच्छा गरबा कर रही हैं। दृष्टिबाधित बालिका को गरबे के स्टेप समझाना और उन्हें तैयार करना बड़ी चुनौती होती है, फिर भी मात्र 2 से 3 दिन के प्रैक्टिस में यह गरबा करती है और एक एक स्टेप इतने अच्छे तरीके से करती है कि नॉर्मल बच्चियां भी पीछे हो जाए। हालांकि पूरे नवरात्रे आयोजन नहीं हो पाता है, लेकिन 9 दिन में एक दिन ऐसा विशेष दिया जाता है जिसमें इन सभी बच्चियों को गरबे के लिए तैयार किया जाता है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।